जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। तो आज हमने अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करना है विच इज़ ऑल अबाउट वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास जो वेव्स है वो क्या आगे की तरफ ट्रांसफ़र करती हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। जैसे कि पहले भी एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एक पेंसिल को डिप किया था और उसमें कार्डबोर्ड आगे वाटर में रखा था कि हमारे पास सिर्फ जो पार्टिकल है वो वहीं पे मूव करता जाएगा और वहीं पे अप एंड डाउन मूव करेगा और हमारे पास वेव आगे की तरफ क्या कर जाएगी, ट्रांसफ़र कर जाएगी। बहरहाल इस चीज़ की मैं एनिमेशन आपको आगे शो करूँगा तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आ जाएगा। वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी का आप यहाँ पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये ऑल अबाउट पेपर में नहीं आता ये क्वेश्चन, लेकिन ये 2 दफ़ा अभी तक जितनी दफ़ा ये बुक बनी है, जितनी बुक बनी है उसमें से सिर्फ 2 या 3 दफ़ा वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन आया है। वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे ये अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको फिर भी प्रिपेयर करना है। आसान सा है तो आप ज़रा इसको समझिएगा। इसको मैं स्टार्टिंग में ज़रा समझाऊंगा आपको, तो देखिएगा स्टार्टिंग लाइन, एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। ये आपको पता है एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसकी मदद से, वेव की मदद से। उसके बाद फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। वो बात कर रहा है इसमें मैकेनिकल वेव, यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव वाली, कि यहाँ पर आप अपनी मस्कुलर एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, वेव में आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद जी वापस आते हैं, एज द रिज़ल्ट, तो हमारे पास क्या होगा एज अ रिज़ल्ट पे अ सेट ऑफ वेव्स, हमारे पास वेव्स जनरेट हो जाएगी, कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग, जो कि आपको स्ट्रिंग में नज़र आएगी। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन मोशन। तो एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा तीसरे को, हमारे पास और क्या जनरेट क्या पास करती रहेगी, आगे वेव पास करती रहेगी। उसके बाद these particle then transfer their energy to the adjacent particle, एक वाला दूसरे को, दूसरे वाला तीसरे को, ये हमने चीज़ पढ़ी थी। तो एनर्जी इज थस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द मीडियम ऑफ द अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसके बाद नेक्स्ट वाला पैराग्राफ क्या आता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास सोर्स काफ़ी दूर होगा, ठीक है, अगर हमारे पास, अगर आप कंसीडर करें कि यहाँ पर हमारे पास ये सोर्स है, ठीक है, और ये इस तरह कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक टप है और इस टप में सारा पानी मौजूद है। अगर आप इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लेके आएंगे तो वेव सिर्फ यहाँ तक ट्रैवल करेगी, अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेके आएंगे तो वेव हमारे पास कहाँ ट्रैवल करेगी, ज़्यादा ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप डिस्टर्बेंस ज़्यादा लेके आएंगे तो वेव ज़्यादा एनर्जी आगे की तरफ लेके जाएगी, और अगर आप इसमें डिस्टर्बेंस कम रखते हैं तो वेव अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी आगे की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी। उसके बाद आगे वो क्या कहता है, दैट इज़ द एनर्जी इन वेव डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑन द वेव। आपने याद रखना है जो हमारे पास एनर्जी होगी वेव की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एमसीक्यूज। उसके बाद अच्छा यहाँ पर इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम स्ट्रिंग को तेज़ी से फास्टर मूव कराएंगे, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव और हायर फ्रिक्वेंसी। वो ये कहता है कि अगर हम क्या करते जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी उसको देंगे, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो ज़्यादा आगे की तरफ एनर्जी लेके वो वेव मूव करेगी। एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड, और वो ज़्यादा आगे की तरफ मूव करेगी, वो हम आपको एनिमेशन में शो भी करेंगे। उसके बाद वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने ये एक्टिविटी देखनी है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यहाँ पर पानी में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और देखिए वेव आगे की तरफ हर जगह क्या कर रही है, वेव आगे हर जगह ट्रैवल कर रही है। अब आपने ना इस वेव की तरफ देखना बड़े गौर से, जो हिस्सा वेव का ऊपर की तरफ है, उभरा हुआ है, उसको प्यारे बच्चों हमने क्रस्ट का नाम देना है, और जो हिस्सा नीचे की तरफ है उसको हमने किसका नाम देना है,
ट्रफ का नाम देना है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्रस्ट का नाम देना है और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमने किसका नाम देना है, ट्रफ का। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने कॉर्क रखा हुआ है। हमारे पास ये जो कॉर्क है सिर्फ ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, कॉर्क आगे की तरफ नहीं जाएगा। कॉर्क हमारे का बच्चे सोचते हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस इसमें लेके आए हैं तो कॉर्क भी आगे की तरफ हमारे पास जाएगा, ठीक है, कॉर्क भी आगे की तरफ मूव करेगा और वेव भी आगे की तरफ मूव करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ कॉर्क ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, ठीक है, और वेव कहाँ ट्रैवल करेगी, आगे, ठीक है। जो वेव है वो मैटर को नहीं आगे लेके जाएगी। वेव सिर्फ किसको कैरी करेगी, सिर्फ एनर्जी को कैरी करेगी। वेव मैटर को कैरी नहीं करेगी। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है गाइस, आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी इसकी मैं जो एनिमेशन है आप लोगों को शो करता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जी देखिएगा, ये हमारे पास एक स्लैब है और यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है जी, पानी में हमने वेव्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। एक जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्रस्ट स्लो मोशन में और जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, ट्रफ है, ठीक है। या आप देखेंगे ये हमारे पास एक डिस्टर्बेंस है जो कि क्या जनरेट कर रही थी, वेव्स जनरेट कर रही थी। वी जनरेट अ वेव्स एज यू सी इट, ठीक है। ये देखिए हमारे पास वेव्स जनरेट हो रही है, ठीक है। अब इसमें हमने एक, आप देखेंगे हमने एक बॉल रख दिया है। आप लोगों को ये लगता होगा कि जब हम इस बॉल को इसके पानी में रखेंगे तो हमारे पास बॉल आगे की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन बॉल आगे की तरफ नहीं मूव करेगा। बॉल देखिए सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वेव आगे की तरफ क्या कर रही है, मूव करे। तो वेव सिर्फ एनर्जी को कैरी करेगी, वेव मैटर को कैरी नहीं करेगी। अब यहाँ पे ये एक और ख़ूबसूरत एग्जाम्पल है जिससे आपको बात बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगी। जी देखिएगा, यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास दो किस्म के यहाँ पर उन्होंने कलर्स शो किए हैं। एक हमारे पास ग्रीन टाइप है और एक हमारे पास रेड है। अब एनर्जी तो हमारे पास आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर रही है। आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि ये पार्टिकल आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स आगे की तरफ नहीं ट्रांसफ़र कर रहे। ये पार्टिकल्स कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन। अगर वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं एक ही मीन पोजीशन पे, ये एक मीन पोजीशन पे, इस मीन पोजीशन में पार्टिकल अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है अपने अंदर कौन सी वाली मोशन रख रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट चीज़ देखनी है, वेव को आगे शो करेंगे। देखें जी, हमारे पास जो पार्टिकल्स है सिर्फ ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे कि ये भी आपको शो किया जा रहा है जी, जैसे कि ये देखें पार्टिकल वही है, सिर्फ एनर्जी क्या करेगी, कैरी करेगी। सिर्फ एनर्जी प्यारे बच्चों क्या होगी, ट्रैवल होगी, ठीक है। तो ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल गाइस आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि जो इसकी एनिमेशन है, एनिमेशन से ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाती है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ जाता है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर ना एक MCQ डिस्कस करना है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेटिंग अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव, अगर आपने हाई फ्रिक्वेंसी वेव जनरेट करनी है तो आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, देन टू जनरेट लो फ्रिक्वेंसी वेव। थस अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव कैरीज मोर एनर्जी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा, देन अ लो फ्रिक्वेंसी वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। बहरहाल हम अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट ये आर्टिकल हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको बड़े अच्छे तरीके से वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी गाइस समझ में आ गया होगा जी। अस्सलाम वालेकुम।